नमस्कार, मैं जन स्वराज का गांधी जी प्रशांत किशोर जी के पदयात्रा में लगातार पैदल यात्रा कर रहा हूं और प्रशांत किशोर जी अक्सर जिक्र करते हैं बिहार के किसानों का हालात पर। मैं बतलाना चाहूँगा कि बिहार के किसानों का हालत बड़ा ही बेदर्द, बड़ा ही लोगों का जीवन मुहाल हो गया है। सिर्फ यहाँ के लोग पेट भरने के लिए किसानी करते हैं, पैसा कमाने के लिए नहीं। दूसरे राज्यों में पैसा कमाने के लिए किसानी होता है, मगर यहाँ ये व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे लोग पेट ही चल जाए बहुत काफ़ी है। वहाँ की व्यवस्था है हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में, पश्चिम बंगाल में, वहाँ की व्यवस्था दिया गया है। हम लोग हमेशा अक्सर ऐसा काम करते हैं, हम लोग हमेशा ऐसा अफसोस करते हैं अपने जीवन पर कि बिहार के किसान का कैसे, अन्नदाता जो हमारे अन्नदाता हैं उनका कैसे जीवन चलेगा। देखिए, हम लोगों के नेता, हम लोगों के जन स्वराज के अगुआ प्रशांत किशोर जी किसानों के बारे में क्या बतलाते हैं। धन्यवाद। बेरोजगारी, पलायन और शिक्षा के बाद तीसरी जो सबसे बड़ी समस्या है वो स्वाभाविक तौर पर किसानों की समस्या है। यहाँ इतनी बड़ी जनसंख्या किसानी खेती पर आधारित है। गांव देहात में लोग चलते हुए किसानों के बारे में की स्थिति के बारे में एक ही लाइन में बहुत अच्छा लोग बताते हैं कि भैया आज से 10 साल पहले जो यहाँ खेती किसानी करता था उसकी हालत ये थी कि 5 बरस खेती कीजिएगा, कुछ पैसा बचाइएगा, पेट काटिएगा तो 1-2 कट्ठा जमीन आप खरीदते थे। आज किसानों की बिहार में हालत ये है कि अगर आपके घर में कोई नौकरी नहीं करता है, अगर आपके पास कोई बिजनेस व्यापार नहीं है, अगर आपके घर में बेटी की शादी लग जाए, कोई बीमार पड़ जाए, तो खेती किसानी करने वाले को 1-2 कट्ठा जमीन बेचे बगैर उपाय नहीं है। इसकी ये स्थिति इसलिए है, उसके मूल में 3 कारण है। पहला, बिहार में भूमि सुधार का लागू न होना। यहाँ पर भूमि सुधार की दिशा में बिहार बड़े राज्यों में देश के एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ भूमि सुधार लागू किया ही नहीं गया पिछले 75 साल में। नतीजा ये है कि करीब करीब 1/3 से ज्यादा जमीन किसी न किसी लिटिगेशन का हिस्सा है। लोगों को पता ही नहीं उसका मालिकाना हक किसके पास है। आपके बाप दादा की मृत्यु हो गई पहले और आज भी उस खेत का जमीन रसीद उसी के नाम पर कट रहा है, ना उसका बंटवारा हुआ, ना ओनरशिप का ट्रांसफर हुआ, हर जमीन पर लिटिगेशन हो गया। आप देख रहे हैं कि दाखिल खारिज में जो भ्रष्टाचार का आलम है, 10,000 15,000 रुपया लिया जा रहा है। ये सब इस बात का नतीजा है कि यहाँ भूमि सुधार को लेकर कोई सकारात्मक सार्थक प्रयास नहीं किया गया। नतीजा इसका ये है कि बिहार में रहने वाले 60% लोग, ये आंकड़ा याद रखिएगा, बिहार में रहने वाले 60% लोगों के पास 1 इंच जमीन नहीं है। देश के स्तर पर यह आंकड़ा है 38%, मतलब 100 में 38 लोगों के पास इस देश में जमीन नहीं है, लेकिन बिहार में 100 में 60 लोगों के पास जमीन नहीं है। दूसरा जो कृषि के किसानों के बदहाली का कारण है वो है जल संसाधन की कुप्रबंधन। यहाँ हम लोग बाढ़ की चर्चा खूब करते हैं, मधुबनी में भी, चूंकि आप लोग बाढ़ प्रभावित एरिया में रहते हैं तो बाढ़ की चर्चा बहुत होती है। यहाँ का जो आंकड़ा है वो आपको बताएगा कि बिहार में 50% कृषि योग्य जमीन बाढ़ से प्रभावित है। लेकिन बड़ी समस्या यह है कि जो बाकी के 50% बच गया, जिसकी चर्चा नहीं होती है, उसमें करीब करीब 50%, मतलब टोटल का 1/3 जमीन या तो जल जमाव से प्रभावित है या नदियों के कटाव से प्रभावित है। जैसे जो नेपाल से लगते हुए सीमावर्ती क्षेत्र है, पंचायत के पंचायत हजारों एकड़ जमीन ऐसी है जो नदियों के धारा बदलने से बर्बाद हो गया। गोपालगंज से जब आप चलिएगा, सीमावर्ती क्षेत्र छोड़ दीजिए, जैसे दोनों चंपारण से आप नीचे उतरे, गोपालगंज, सिवान, छपरा, वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और अभी मधुबनी में भी मैं देखना शुरू किया है, हर पंचायत में 2-4-5 हजार एकड़ जमीन ऐसी है जहाँ पर जल जमाव की समस्या है, जिसको आप चवर कहते हैं, मन कहते हैं। ये इतनी बड़ी समस्या है कि ऐसी कोई चर्चा नहीं करता है। जितनी जमीन बाढ़ से प्रभावित है उतनी जमीन करीब करीब जल जमाव से भी प्रभावित है, जल जमाव और सूखे से। तीसरी जो जल संसाधन में कुप्रबंधन है, बिहार देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पिछले 10 वर्ष में सिंचित भूमि की जो मात्रा है वो कम हो गई है। 10 वर्ष पहले अगर बिहार में 100 एकड़ जमीन के लिए सिंचाई की सुविधा थी तो वो घट के आज 89 एकड़ रह गई है, 11% कम हो गया। ऐसा इसलिए कि नहरों के रख रखाव के अभाव में, नलकूपों के बंद होने से सिंचित भूमि जो पहले थी, आप गांव देहात में लोग बताते हैं भैया ये नहर था, पहले पानी आता था, अब नहीं आता है।
तो दो समस्या जो है भूमि सुधार और जल संसाधन को लेकर जो कुप्रबंधन है, इन दोनों से बढ़कर एक तीसरी समस्या जो किसानों की है वो है उनके फसलों का दाम का न मिलना। हम लोग यहाँ बैठ के बात करते हैं कि पंजाब में किसान जो है वो बड़ा गरीब, बड़ा समृद्ध है। तो आपको एक आंकड़ा दे रहा हूँ, पंजाब में जो किसान धान गेहूं पैदा करता है, धान 70% और गेहूं में 75% किसान वहाँ सरकारी समर्थन मूल्य पर ये अपना अनाज बेचता है। बिहार में पिछले 10 वर्ष में 13% धान और 1% गेहूं ही समर्थन मूल्य पर खरीदा बेचा गया है। आप जरा अंदाजा लगाइए, पिछले साल धान की सरकारी कीमत थी 2030 रुपए प्रति क्विंटल, यहाँ पर लोगों ने बेचा 1400 में, 1500 में, 1600 में। तो अगर आप 30% सस्ते में अपना सामान बेचेंगे तो निश्चित तौर पर आपको नुकसान बहुत होगा। एक आर्थिक सर्वेक्षण ये बताता है कि बिहार में किसान जो पैदा कर रहा है उसका उचित दाम न मिलने की वजह से हर साल करीब 20,000 करोड़ रुपया यहाँ के लोगों का नुकसान हो